रीना एक समझदार लड़की थी। अपना काम वो काफी अच्छे से संभालती थी, पर ससुराल आते ही उसकी सारी समझदारी धरी की धरी रह गई थी। इतना सा काम तो ठीक से कर लिया करो रीना। मैंने पूरी कोशिश की थी ठीक से करने की, पर कुछ गड़बड़ हो गई। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। अपनी सास की जली कटी सुनकर वो फिर से अपना ऑफिस का काम करने लगती है। एक ही ऑफिस का काम खत्म नहीं होता और यहाँ इनकी किटकिट खत्म नहीं होती है सारा दिन। इतनी ही देर में रीना का बेटा खेल कर आता है और उसके पेपर्स फैला देता है। रीना गुस्से में उसे 3-4 थप्पड़ लगा देती है। वो जोर जोर से रोने लगता है। अरे क्या बात है, न काम ठीक से हो रहा है तुमसे, न बच्चा संभल रहा है, ऐसे तो कोई न करता। रीना जैसे हिस्सों में बट गई थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ कैसे संभाले। इतने में ही रीना के ससुर उसे आवाज लगाते हैं। अरे रीना, आज संडे है। आज रात को छोले भटूरे बना लो। आय हाय, बड़ा छोले भटूरे खाने हैं तुम्हें, फिर रात भर करवटे लेते फिरोगे। चुपचाप खिचड़ी खा लेना। छोले भटूरे तो बनेंगे आज, और मैं खाऊंगा भी। खिचड़ी खाना तुम और तुम्हारा बेटा। रीना कुछ कह सुन पाती उससे पहले ही वो दोनों चालू हो गए। रीना ने अपना लैपटॉप बंद किया और काम करने चली गई। एक तरफ दिमाग में उसके ऑफिस का काम चल रहा था और दूसरी तरफ उसको बार बार ये बात सता रही थी कि किस तरह उसने अपने छोटे से बच्चे को चाटे मार दिए। वो अपनी उलझनों में इतना खोई थी कि खाने में नमक डालना ही भूल गई। ओहो रीना, कैसा खाना बनाया है। नमक है ही नहीं। आदमी दिन भर बाहर भटक कर आए, फिर खाना भी ठीक से ना मिले, क्या मतलब है। अरे तो ऊपर से डाल लो ना। रहने दो, नींद आ रही है मुझे, जा रहा हूँ सोने। रीना, वैसे आज बिल्कुल स्वाद नहीं है। छोले भटूरे बिल्कुल ही बेकार बने हैं, मुझसे भी ना खाए जा रहे। हम्म। सब खाना छोड़कर उठकर चले जाते हैं। रीना सबकी झूठी प्लेट उठाती है और वो भी बिना खाए सोने चली जाती है। अपने ऑफिस का काम खत्म करने के लिए वो वापस आधी रात को उठ जाती है। रीना, सोने तो शांति से दो। खाना तो खाया नहीं आज। मैं ऑफिस का काम कर रही थी। बड़ा ऑफिस ऑफिस करती रहती हो सारा दिन। कॉल सेंटर में ही तो काम करती हो, कौन सी बड़ी बात है। चिंदी सी नौकरी है। सोने दो मुझे, लाइट बंद करो। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी नौकरी जरूरी है, मेरे लिए मेरी जरूरी है। वो कम लाइट में काम करके सो जाती है और फिर सुबह वही भाग दौड़ चालू हो जाती है। माँ, आज आलू पराठा रखना टिफिन में। और मेरे लिए पनीर। और बहू नाश्ते में इडली बना जाना, लंच के लिए राजमा और हाँ रोटियां भी बना जाना, मुझसे अब नहीं होता काम। बेटा आज ब्रेड ले जा। माँ, कल भी ब्रेड ले गया था, अब कभी ठीक से कुछ नहीं रखते। मैं कल सोई नहीं तो बस थकान हो रही है। ला बेटा मैं बना दूं तेरे लिए, तेरी माँ से कुछ काम नहीं होता। रीना सारे दिन अपने लिए ऐसी बातें सुनती रहती थी और अपना काम करती रहती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे एक घर की बहू बनकर वो 4 हिस्सों में बंट गई थी। वो अतुल के लिए पनीर और नाश्ते में इडली भी बना देती है, पर वो लेट हो जाती है तो रात के खाने की तैयारी करके नहीं जा पाती। अतुल मुझे ऑफिस छोड़ दो, मैं लेट हो गई तो ऑफिस कैब तो निकल गई, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा और लेट हो जाएगा। अरे भाई रीना, हम दोनों के ऑफिस उल्टी दिशाओं में हैं। मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने रात को ही कहा था, लाइट ऑफ करो और सो जाओ। मैं काम कर रही थी ना अतुल, कल भी कहा था ना अतुल। ओहो, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे देर हो रही है। वो अपने ऑफिस चला जाता है और रीना को ऑटो लेकर ही जाना पड़ता है। वो वहां भी लेट हो जाती है। रीना, आपको ये फाइल 2 बार दे चुके हैं कंप्लीट करने के लिए। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। सर वो थोड़ा घर पर। मैडम, हमें आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अपनी घर की बातें घर पर छोड़कर आया करिए, वरना नौकरी से हाथ धो बैठेंगी। जी सर, आगे से नहीं होगा। सर वो एक लीव चाहिए थी, कुछ गेस्ट आ रहे हैं। आप हद करती हैं रीना। आपका काम ठीक से नहीं हो रहा और आपको लीव चाहिए। सर मैं ओवर टाइम करके कर लूंगी, पर 2 दिन की लीव तो चाहिए। ठीक है रीना, लीव ले लो, पर काम टाइम पर दे देना कुछ भी करके। ऑफिस की किचकिच सुनकर रात तक जब रीना घर आती है, वो देखती है कि सास ने कुछ काम नहीं किया हुआ। रात का खाना नहीं बना था, ऊपर से अगले दिन दादी सास भी आने वाली थी। अभी रात का खाना बना लो, फिर कल तुम्हारी दादी सास भी आ रही हैं, उनके लिए भी काफी तैयारियां करनी है। माँ जी आज पुलाव बना ले, थोड़ा थकी हुई हूँ मैं, वो ऑफिस में। अपने ऑफिस की बातें ऑफिस में रख कर आया करो। तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और राजमा बनना था ना आज, वही बनेगा। सुबह गला कर गई थी ना तुम, फटाफट बना लो। रीना बस जैसे कई हिस्सों में बट गई थी, किस किस को संभाले। पर वो अपनी जी जान से लगी हुई थी।
ऑफिस की परेशानियां घर वाले नहीं समझ रहे थे और घर की मुसीबतें ऑफिस में नहीं बता सकती थी। कहीं कोई सुनने वाला था ही नहीं। रीना अपनी आने वाली दादी सास के लिए तैयारियों में लग जाती है। रीना, वो मेरी भी सास हैं, उनके सामने तो मुंह मत ही खोलना। जैसे मुझे पटर पटर जवाब दे देती हो ना, उनके सामने मत करना। जी माँ जी, ध्यान रखूंगी। अगले ही दिन रीना की दादी सास सुशीला आ जाती हैं और आते ही घर में हंगामा मचा देती हैं। अरे बहू की बहू, कोई है या नहीं मेरा झोला उठाने के लिए, या इन बूढ़ी हड्डियों को अब ये भी करना पड़ेगा? आई माँ जी, मेरे होते हुए आप सामान क्यों उठाएंगी? सब मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, पता नहीं, हम भी ऐसे ही मक्खन लगाते थे अपनी सास को उनके सोने के कंगन के लिए। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं सच में आपका आदर करती हूँ। आपके लिए मैंने ऑफिस से। अरे तेरा मरा ऑफिस अभी तक चल रहा है, छोड़ा नहीं तूने, तभी घर की ये हालत हो रही है। आप ही देख लीजिए माँ जी, न इससे घर संभलता है, न ऑफिस न बच्चा। हाँ हाँ, पता है अपने जमाने में तू कितनी अच्छी थी। मेरा मुंह मत खुलवा अपनी बहू के सामने। चलो जाओ दोनों, मेरे लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना कर लाओ। और हाँ, चटनी तो सिलबट्टे वाली चाहिए, और पूरियां देसी घी में, और अचार घर का ही चाहिए, बाजार का कुछ ना चाहिए। माँ जी, सिलबट्टे पर मुझसे तो होगा नहीं, वो आप कर दीजिए। हाँ हाँ, पता है मुझे मत सिखा। दोनों काम में लगी होती हैं। सालों बाद मेरी माँ आई है, उनका जरा ठीक से ध्यान रखना, मुझे उनसे कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। हाँ हाँ, पता है, कर तो रही हूँ सब कुछ, कोई कमी नहीं रहेगी। और हाँ रीना, उस दिन की नमक तेज मत कर देना, वो तो थाली सर पर दे मारेंगी। जी पिताजी, अच्छे से बनाऊंगी सब कुछ। चल चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, बातें कम कर। वो तो खाली आदमी है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस आदमी से शादी करके। शादी होते ही पहले इसकी माँ की सेवा करती रही, अब इसकी कर रही हूँ। कभी इसने एक गिलास पानी तक का नहीं पूछा। हाँ हाँ, जैसे मैंने तो कोई आराम देखा हो तुमसे शादी करके। हर दिन किच किच करके ही जिंदगी गुजारी है मैंने। बस पैसे कमाओ और देते रहो तुम्हें, और फिर भी चैन की दो रोटी नसीब नहीं हुई कभी। बस हो गए चालू दोनों हमेशा की तरह। 50 साल हो गए शादी को, पर इनके झगड़े खत्म ना हुए। ये नहीं कि इतने सालों बाद माँ आई है तो जरा 2 मिनट बैठ ले उनके पास। अरे बहू की बहू, क्या नाम है तेरा? चल जो भी है, इनको छोड़, तू लेकर आ जो भी बना लिया है खाने को। भूख से आते पेट से चिपक गई हैं। हाँ माँ जी, बस आ रही हूँ। रीना अपना दुपट्टा संभालते हुए भागकर सब लेकर जाती है। अरे ये क्या पहन रखा है दादी सास के सामने? हमने तो कभी ना पहना ये सब। अरे कांता, तू कुछ बोलती नहीं क्या इसे? खैर, तू क्या बोलेगी, तू कौन सा मेरा सम्मान करती थी? तुझसे तो कभी कोई उम्मीद थी ही ना मुझे। अरे रीना, तू सुन, जब तक मैं हूँ साड़ी पहन और पर्दा करा कर अपने ससुर से। ये क्या मुंह उठाए बगल में फोन दबाए सारे घर में घूमती रहती है? शोभा देता है ये सब? चल जा, साड़ी पहन कर आ, और लंबा घूंघट चाहिए मुझे। रीना जाकर फटाफट साड़ी पहन कर आती है और लंबा घूंघट कर लेती है। रीना, साज श्रृंगार खत्म ना हुआ तेरा, जल्दी आना, ये सब ठंडा हो रहा है। रीना अपना पल्लू संभालती हुई रसोई में जाती है और आते समय विष्णु से ही टकरा जाती है। सारा खाने का सामान उस पर गिर जाता है। अरे ये कौन है? ये साड़ी में कौन आया है हमारे यहाँ? अरे दो दो औरतें हैं घर में, पर मेरी माँ आई तो उन्होंने नौकरानी रख ली। अरे बाबूजी, मैं हूँ। हैं? अरे मुझे बाबूजी क्यों बोल रही हो? या मेरे कान बज रहे हैं? कहाँ से आई हो तुम? कहीं हमारा घर लूटने तो नहीं आई? अरे सठिया गए हो क्या? तुम्हारी माँ ने बोला है बहू को तुमसे पर्दा लेने के लिए। बहू है अपनी रीना। हैं? अच्छा, फिर ठीक है। हाँ हाँ, अब क्यों कुछ बोलेगा? यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था और रसोई में रीना सब कुछ वापस बना रही थी। ऊपर से उसका हाथ भी थोड़ा सा जल गया था, पर उस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। वो अपनी साड़ी के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सुबक रही थी। उसे अपने ऑफिस के काम की टेंशन भी हो रही थी। उसने छुट्टी भी ली थी, पर घर का काम डबल होता जा रहा था। ये खाना पीना निपट जाए तो रात को दूध बनाना मत भूलना। माँ रात के 11 बजे दूध पीती है। हे भगवान, 11 बजे तो मैंने मीटिंग रखी है, कैसे होगा सब? ऐसा करूंगी, लैपटॉप किचन में ही ले आऊंगी। वो कमरे में ऑफिस का काम निपटा रही होती है कि तभी दूध के लिए आवाज लगती है। वो लैपटॉप लेकर किचन में पहुंच जाती है और दूध में केसर हल्दी उबालने लगती है। उसका ध्यान नहीं होता और वो कॉल में अपना नाम मिस कर देती है और अपडेट देना भूल जाती है। अरे जब मेरा काम था ही नहीं तो मुझे क्यों बोला मीटिंग के लिए? फालतू ही परेशान हो रही थी।
वो सबको दूध देकर लैपटॉप बंद करके सुकून से सो जाती है। अगले दिन सुबह का सारा काम करके जब वो ऑफिस पहुंचती है तो बॉस उस पर इतना भड़कते हैं कि उसकी नौकरी जाने की नौबत आ जाती है। उसे ऑफिस से घर भेज दिया जाता है। अरे वाह, मेरे कहने से नौकरी छोड़ दी तुमने। बहुत अच्छा किया बहू, घर बैठो और खाना बनाना सीखो। क्या सच में नौकरी छोड़ दी? नहीं छोड़ी नहीं, 1 हफ्ते के लिए घर बैठने को कहा है। क्यों, क्या हुआ? छुट्टी मिली है सबको? नहीं, मुझे ही मिली है बस। मेरा काम पूरा हो ही नहीं पाता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। ऑफिस का काम तो तुझे ही देखना है ना, वो हम नहीं कर सकते। तुमसे तो कहीं का काम नहीं होता रीना, ये बात तो सही है। न घर, न ऑफिस, न बच्चा, कुछ भी तो नहीं होता, तो कोई कंपनी अपना नुकसान न झेलेगी। तो आपको लगता है कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए? हाँ, मतलब ऐसे कोई जरूरत तो नहीं है। अतुल है तो सही। फिर ठीक है, मैं 15 दिन की लीव अप्लाई कर देती हूँ। रीना यही करती है। कुछ ही दिनों में उनके घर का बजट बिगड़ने लगता है। रीना, फीस तो तुम्हें भरना था ना, ये मेरे ऊपर कैसे आ गया? और कार की ईएमआई भी तुम ही तो भरती हो ना। ये भी मेरे पास मैसेज आया है कि 2 महीने से हमने भरी नहीं है। क्या चल रहा है? जब मैं 15 दिन ऑफिस गई ही नहीं तो पे तो कटेगी ना। बस, तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। हैं? ये सब कब से चल रहा है? मुझे पता क्यों नहीं है? मेरे जाने से पहले चले जाते हो और आने के बाद आते हो, तो पता कैसे चलेगा? पर हुआ क्या? रीना उसको सब बताती है कि क्या हुआ और उसे ऑफिस संभालने में कितनी दिक्कत आ रही है। अतुल समझता है और रीना की गैर मौजूदगी में सबको समझाता भी है। 15 दिन में अपना सारा पेंडिंग काम खत्म करके रीना वापस ज्वाइन करती है, पर अब उस पर छुट्टी के काम का बोझ पड़ जाता है। कैसे होगा इतना काम? घर जाकर तो वापस चूल्हे चौके में लगना है। घर पहुंचकर रीना सीधे रसोई में जाती है, पर देखती है कि सारा खाना बना हुआ है और उसकी सास उसके लिए चाय बना रही है। माँ जी, ये सब कैसे, मतलब? हमें पता ही नहीं चला तुम सब कुछ अकेले कैसे संभाल रही थी। माँ जी, मैं कैसे आपका? बस बस, सिर्फ तेरे लिए नहीं किया है, ननद आ रही है तुम्हारी। अच्छा, दीदी आ रही हैं? फिर मैं तैयारियां शुरू कर देती हूँ, उन्हें अच्छा अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। बस, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तेरा ऑफिस का काम भी होगा ना, तो एक सब्जी बनी हुई है, बस एक बना ले। पर मम्मी जी, दीदी को तो पूरियां भी पसंद है ना, वो बना लेते हैं। अरे वो आएगी ना, उसको भी साथ लगा लेंगे, सब मिलकर कर लेंगे। तुम अभी ये इतना सा करो और अपना काम देखो। रीना को घर के काम से थोड़ी राहत मिलती है, तो वो ऑफिस भी ठीक से कर पाती है। अरे वाह रीना, आपने बड़ी जल्दी काम कवर अप कर लिया और इस बार मुझे एक भी गलती भी नजर नहीं आई। हाँ सर, थोड़ा ध्यान से किया इस बार। मम्मी, आज आपके हाथ का आलू पराठा ले जाना है, बन जाएगा? अरे ऐसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? बिल्कुल बन जाएगा। बल्कि आज मैं सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर ऑफिस जाऊंगी, मैं संभाल लूंगी। दादी, आप भी बता दीजिए, आप रात तक क्या खाएंगी? भाई, आज तो चटनी के साथ पुलाव हो जाए और रायता। और हाँ, चटनी मैं बनाऊंगी। तुम दोनों के बस का नहीं है सिलबट्टे पर चटनी पीसना। तुम बस रायता बना लेना। और हाँ सुन, साड़ी पहनना बंद कर दे, तेरे बस की नहीं है। मेरे बेटे के ऊपर गरम गरम खाना गिराती फिरेगी। रीना चलो, ऑफिस छोड़ देता हूँ। अरे वो मैं बस चाय पी रही थी, बस अभी 10 मिनट की देर है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। तब तक पौधे में पानी डाल देता हूँ। भाभी, आप मुझे बता जाइए कि पुलाव में आप क्या डालते हो, आपके आने तक मैं पीस लूंगी। रीना को लगने लगा था कैसे वो एक तरह से 4 हिस्सों में बट गई थी, पर अब ऐसा नहीं था। सबकी समझदारी से वो घर और ऑफिस दोनों बहुत अच्छे से संभाल पा रही थी।